सलाम वालेकुम। सलाम वालेकुम। आज के इस ऐतिहासिक इस कार्यक्रम के केंद्र बिंदु हमारे डॉक्टर हफीज हजरत सैयद अली अल हुसैनी साहब, यहां पर हमारे हिरेमठ संस्थान के परम पूज्य गुरु बसव पटत देवरू जी को मैं मेरा प्रणाम करते हुए पूज्य हवा मल्लीनाथ स्वामी जी उनको भी नमस्कार करते हुए मंच पे बैठे सभी सूफी संत लोग सभी को मेरा नमस्कार करते हुए आज के इस सभा के आयोजक विधान परिषद के सदस्य हमारे मित्र श्री सलीम अहमद जी, यहां पर इस कार्यक्रम के आयोजक माजी विधान परिषद के सदस्य श्री विजय सिंह जी, यहां हमारे मित्र और हमारे पार्टी के वर्किंग कमेटी के मेंबर सांसद श्री नासिर हुसैन जी, यहां के हमारे मेरे करीबी मित्र म्युनिसिपालिटी के मंत्री श्री रहीम खान जी और एक हमारे यहां के तेलंगाना के माइनॉरिटी अफेयर्स के मिनिस्टर श्री और हमारे क्रिकेट के बहुत बड़े स्टार श्री अजहरुद्दीन जी, यहां पर हमारे सांसद श्री इमरान मसूद जी यहां पर उपस्थित और इस कार्यक्रम के आयोजक श्री हैदर पाशा कादरी जी और हमारे एआईसीसी के सेक्रेटरी श्री गोपीनाथ पलानियप्पन जी, मेरे मित्र माजी विधायक श्री राजशेखर पाटिल जी और एक माजी विधायक श्री अरविंद अरली, श्रीमती माला नारायण राव जी, मंच पे उपस्थित सभी का नाम यहां पर बहुत से गण्यमान व्यक्ति हैं, मंच पे बैठे और नीचे भी बैठे सभी गण्यमान व्यक्तियों, भाइयों, बहनों, साथियों, माध्यम के मित्रों, आज बहुत ही हम सब लोगों के लिए एक ऐतिहासिक कार्यक्रम है। मैं समझता हूं कि इतनी तादाद में जो लोग यहां पर उपस्थित हैं तो ये इसका संकेत है कि सभी लोग विश्व में, समाज में शांति चाहते हैं। तो आज हजरत मोहम्मद पैगंबर जी का जो 1500 साल हुए उनका जयंतोत्सव के निमित्त सभी समुदाय के संतों को, स्वामी जी को एक मंच पे बिठा के जो भाईचारे का, जो सद्भावना का, जो शांति का, अमन का जो संदेश सिर्फ बसव कल्याण में नहीं पूरे राज्य में, राष्ट्र में, पूरे विश्व में देने का कार्य जो आयोजकों ने किया है, इसके लिए मैं मेरे तरफ से, बीदर जिले की जनता की तरफ से, हमारी कांग्रेस की गवर्नमेंट की तरफ से उनको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। भाई और बहनों, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम, वतन है हमारा हिंदुस्तान। तो भाइयों बहनों, हम सब लोग जानते हैं कि सभी प्रवादी लोगों ने, आप इस्लाम में भी देखिए, सभी लोग मानवीयता का संदेश दिए हैं, भाईचारा का संदेश दिए हैं, शांति का संदेश दिए हैं, परोपकार का संदेश दिए हैं, त्याग का संदेश दिए हैं, सभी एकजुट होकर रहने का संदेश दिए हैं। तो आज देखिए यहां पर हम लोग जो खड़े हुए हैं, ये विश्वगुरु बसवण्णा का जो बहुत ही पवित्र भूमि है, इस भूमि में बसवण्णा ने 12वीं शताब्दी में जो समाज में सभी अनिष्ट थे, ये अनिष्ट व्यवस्था के खिलाफ
उन्होंने आंदोलन किया, एक सामाजिक धार्मिक क्रांति उन्होंने किया। उनका मंशा, उनके विचारधारा ये था कि जो स्वातंत्र, समानता, कायका, दासोहा, भाईचारा, इसके बुनियादी के ऊपर एक सुंदर समाज रहना चाहिए, जहां पर जातीयता नहीं रहना चाहिए, जहां पर अस्पृश्यता नहीं रहना चाहिए, जहां पर कंदाचार नहीं रहना चाहिए, जहां पर मौढ़्यता नहीं रहना चाहिए। सभी लोगों को एक ही मंच पे लेके आके सभी को सद्भावना दिलाने का काम अगर कोई किया तो विश्वगुरु बसवण्णा ने किया है। तो आज ये जो आंदोलन, जो भाईचारा का आंदोलन यहां पर चल रहा है, ये बसवण्णा के पुण्य, जो उन्होंने क्रांति किया था, उसी जगह से जो चल रहा है, इसका बहुत बड़ा महत्व है बोल के मैं कहना चाहता हूं। तो भाई और बहनों, आज ये आधुनिक युग में हम लोग देख रहे हैं, आज हर तरफ विज्ञान तंत्रज्ञान बहुत आगे गया है। हम सब लोग पूरे विश्व में क्या हो रहा है बड़े जगह देख रहे हैं। मेरे मुट्ठी में पूरा विश्व बोल के बोलते हैं। एक मोबाइल फोन में कहां पर क्या हो रहा है सबको मालूम हो रहा है। जैसे जैसे विज्ञान प्रगति की ओर जा रहा है, वैसे वैसे हम लोग विनाश की ओर भी जा रहे हैं। आप देखिए, हर जगह पे एक तरह का आतंक का वातावरण है, एक तरह का भय का वातावरण है। यहां पर पूरे विश्व भर में आज यूक्रेन रशिया में युद्ध चल रहा है, हमास में इस्राएल में युद्ध चल रहा है, हमारे देश में मणिपुर में एक युद्ध के जैसा वातावरण है। हर जगह पे हम लोग देख रहे हैं, पूरे देश भर में जाति जातियों में, धर्म धर्म में भावनात्मक विषयों को लोगों के सामने लाके फिरका परस्त लोग जो नाच दंगा नाच यहाँ पर चल रहा है, समाज को विभाजन करने का जो काम चल रहा है, ये हमारे देश की एकता और अखंडता के लिए अच्छी बात नहीं है बोल के मैं कहना चाहता हूं। इसलिए जो जागृत लोग हैं, सभी समुदाय के लोगों को, जो राष्ट्रीय विचारधारा के लोग हैं, जो देशभक्ति के बारे में सोचने वाले लोग हैं, उन सब लोगों के लोग एकजुट होके हम सब लोगों को इन फिरका परस्त जातिवादी लोगों के खिलाफ आंदोलन करना चाहिए। उनके खिलाफ लड़ने का, हम लोग शांतियुत लड़ने का प्रयत्न करना चाहिए। तो भाइयों बहनों, देखिए हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी हमेशा वो लोग, उनका एक जो है ना, एक बात बोलना चाहता हूं। वो कहते थे, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, ईश्वर अल्लाह तेरे नाम, सबको सन्मति दे भगवान। ईश्वर अल्लाह अलग अलग नहीं है, ईश्वर भी एक ही है, अल्लाह भी एक ही है। तो सभी का उद्देश्य, सभी प्रवादियों का जैसे हमने कहा उद्देश्य एक ही है, ऐसे ही हम सब लोगों को इंसानियत के ऊपर चलने का काम होना चाहिए, शांति का संदेश देना चाहिए। आजकल के इस भौतिक, हम लोग सुबह उठते ही भौतिक सुख की ओर बढ़ रहे हैं। किसी भी तरह पैसे कमाना, किसी भी तरह शोहरत कमाना, इसमें जो है ना प्यार, मोहब्बत, विश्वास, जो है ना इंसानियत, सब भूल चुके हैं। भाई भाई में लड़ाई होता है, बेटे बाप को जो है ना मार देते हैं, तो ऐसे कोई किसी को गौरव नहीं देते। हमारे युवक लोग जो है ना रास्ता भटक रहे हैं, हम लोग देखते हैं नशा करते हैं, जो है ना गलत रास्ते पे चलते हैं, व्यसन की ओर बढ़ रहे हैं। इन सब लोगों को अगर फिर मुख्य वाहिनी में लेके आना है, तो मैं समझता हूं कि ऐसे कार्यक्रम के जरिए जो सूफी संत लोग, हमारा देश एक धार्मिक प्रधान राष्ट्र है, यहाँ पर कईयों ऋषिया मुनिया सूफी संत आके चले गए हैं, तो उनके रास्ते के ऊपर जो चलने की कोशिश करना चाहिए। जैसा कि कर्नाटक में शिशुनाल शरीफ जी, उनकी जो कविताओं में इतना शक्ति था कि सभी को एक जगह पे, सभी समुदाय को संगठन करने का शक्ति संत शिशुनाल शरीफ में था।
ऐसी जो है कईयों सूफी लोग जो है ना, हजरत मोइनुद्दीन चिश्ती, ऐसे कईयों लोग यहाँ पर होके गए हैं। तो यहाँ पर ख्वाजा बंदा नवाज, सभी लोग उनके ऊपर श्रद्धा है, भक्ति है। कईयों मठ हैं, कईयों आश्रम हैं जहाँ की लोगों को एक धार्मिक संस्कार देते हैं। इसकी आजकल के जमाने में बहुत बड़ी आवश्यकता है। तो भाइयों बहनों, हम जो कहते हैं कि नफरत की दुनिया में मोहब्बत का दुकान, ये हमेशा हमारे नेता, प्रतिपक्ष नेता राहुल जी पूरे देश भर में एक जो है ना भारत जोड़ो यात्रा करके एक इतिहास उन्होंने रचाया है। तो आज ऐसे लोगों का हाथ मजबूत करना हम सब लोगों की कर्तव्य है। कर्नाटक में हमारी सरकार, कांग्रेस की सरकार, संविधान बचाने के लिए, प्रजाप्रभुत्व बचाने के लिए, और आज जो जाति धर्म के ऊपर एक समुदाय को निशाना बना के उनके खिलाफ कायदा कानून बना के उनको हरास करने की कोशिश किया जा रहा है, तो हमारी सरकार उनकी रक्षणा करने के लिए, उनको सेफ करने के लिए, सिक्योरिटी देने के लिए, उनका पूरा हक उनको दिलाने के लिए पूरा हम लोग कटिबद्ध हैं बोल के मैं कहना चाहता हूं। इसलिए आप लोगों ने हमेशा जो है ना जाति लोगों को सहकार किया है, हमको भी सहकार किया है। मैं रहीम खान काम कर रहे हैं, हमारे राजशेखर पाटिल जी हैं, सलीम जी हैं, सभी लोग दिल्ली लेवल पे हमारे नासिर हुसैन साहब काम कर रहे हैं। हमारे नेता मल्लिकार्जुन खड़गे जी के मार्गदर्शन में, हमारे नेता राहुल जी के मार्गदर्शन में, उसके साथ साथ जो सिद्धरामैया जी हैं, डीके शिव कुमार जी हैं, हमने जो भी वायदा किया था वो पूरा किया है। आने वाले दिनों में भी हम सभी का उद्धार, सभी का भलाई हमारा नारा है। सभी को सामाजिक न्याय मिलना चाहिए। समाज में रहने वाले जितने भी कोई निर्गतिक भी इंसान हैं, तो उसको अगर न्याय दिलाए तो ही प्रजाप्रभुत्व सफल होता है बोल के जो डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने कहा है, उसी रास्ते के ऊपर हम लोग चल रहे हैं। आप सब लोगों का सहकार रहने दो, आप सब लोगों का सहयोग रहने दो। आने वाले दिनों में और भी ज्यादा मेहनत करके इस देश के सभी समुदाय को, लोगों को जो है ना इक्वली उनको आगे बढ़ाने का काम हम करेंगे। कहते हुए बाहर से भी अजहरुद्दीन जी वगैरह जब वो कार्याध्यक्ष थे तेलंगाना में, तो मैं कर्नाटक में कांग्रेस का कार्याध्यक्ष बोल के सेवा किया हूं, संगठन किया हूं। तो सभी लोग आए हैं, सभी को फिर एक बार मेरे तरफ से, सरकार की तरफ से स्वागत करते हुए सभी को बधाई देके अल्लाह भगवान बसवण्णा हम सब लोगों को सुख शांति समाधान दे, समाज में भाईचारा रहे, सामरस्य रहे, शांति रहे। ये कहते हुए मेरा दो शब्द समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय कर्नाटक।